बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हरितालिका तीज व्रत कथा और महत्व क्या है, आइए उसी के बारे में बता दें कि हरितालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को किया जाता है। इस व्रत का बहुत महत्व है। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने वाली स्त्रियां जो हैं वह पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन अपना गुजारती हैं। इस साल 30 अगस्त को हरितालिका का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं हरितालिका तीज की व्रत की कथा इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। हरितालिका तीज व्रत कथा इस प्रकार है, जिसके दिव्य केशों पर मदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण करके उन दोनों जो ये वस्त्र धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भले भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या कितने जो हैं परिश्रम करने के बाद पुण्यों के फल के रूप में आप मुझे वर के रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुनिए, मैं आपके सम्मुख व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारांगण में चंद्रमा और ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम और इंद्रियों में मनु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से आपको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, इसी का मैं आपसे वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। आपने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं आपको सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, तो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं और गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, आपने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रहीं। आपके उस कष्ट को देखकर आपके पिता को बड़ी चिंता हुई। नौवें चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने आपको शैलपुत्री को देखा। आपके पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ और आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है।
नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आप मेरी बात सुनिए। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान कीजिए। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तर नहीं है। भगवान के समान कोई मेरे मत से नहीं है। आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही अपना आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में चले गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैं गड़बड़ हो जा रहा है, क्या करें। हिमालय ने कहा कि हे पुत्री, भगवान विष्णु को मैं तुमको अर्पण कर दिया हूँ। पिता के इन वाक्यों को सुनकर पार्वती अपने सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। पार्वती बोली, हे सखी, मैं तुम्हें अपने मन की अभिलाषा सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने नहीं करना चाहते, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। तब सखी बोली, हे देवी, वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। पार्वती सखी के अनुसार ऐसे ही वन में चली गई। बेटी को घर पर न पाकर पिता हिमालय ने सोचा कि मेरी बेटी को देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोचकर वह काफी चिंतित होकर मूर्छित हो गए। सभी लोग हाहाकार करते हुए पहुंचे और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा के कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण करके ले गया, या सर्प डस गया, या सिंह या व्याघ्र ने मार डाला। वह न जाने कहाँ चली गई, या उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे देवी, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। देख रहे हैं, बहुत लगता है गड़बड़ा गया। का ही नहीं सर, बस सर शब्द गड़बड़ाना नहीं चाहिए वीडियो बनने में। चलेगा ये सब काट देंगे। हाँ, तो ज़्यादा फंबल आ रहा है एसी के कारण। थोड़ा और नीचे, हाँ, और नीचे। हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन आपने
मेरा विधि विधान से पूजा किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। आपके उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां आप और आपकी सखी दोनों थीं। मैंने आकर आपसे कहा, हे वरानने, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। तब आपने मुझसे कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और आपने प्रभात होते ही मेरी उस बाल की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह आपने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में आपके पिता हिमवान भी आपको ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आप पहुँचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो वे आपके पास आए और आपको हृदय से लगाकर लगातार रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र युक्त घने जंगल में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शिव जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। आइए, ऐसा हिमवान ने आपसे कहा, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वे आपको लेकर घर को आए और आपका विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से आपको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। आपको बता दें कि हे देवी, अब मैं आपको यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। आपको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हरिताली का नाम पड़ा। पार्वती जी बोले, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस प्रकार की फल होते हैं। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभे से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सजाएं। उसमें विधिवत रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी का विधि पूर्वक जो है वह पूजन करें। अनेकों नैवेद्यों का भोग लगाते और रात को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि मौसमी फलों और फूलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिव, सब कामनाओं को देने वाली हे देव, आपको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को भी सदैव नमस्कार करते हैं। हे सिंह वाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे माता पार्वती, आप मुझसे प्रसन्न होकर सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी की पूजन करें। विधि के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दान दक्षिणा भेंट करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सभी कष्ट जो हैं वह नष्ट हो जाते हैं और शिव जी की कृपा बनी रहती है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।